नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को दिल से सलाम है। आज उन तमाम लोगों के जरिए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को सलाम भेजा जा रहा है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम फैसला सुनाते हुए योगी सरकार, मोदी सरकार को जोरदार तरीके का झटका लगा है। इस फैसले का बीते कई महीनों से, इनफैक्ट कई सालों से इंतजार था कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को जल्द से जल्द सुनाए, इस पर अपना मोहर लगाए। और आज का वो दिन इतिहास में, जी हां, इतिहास में दर्ज किया जाएगा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी कुछ ऐसे अधिकारी, कुछ ऐसे गवर्नमेंट के जरिए जो है उन कामों को अंजाम दिया गया। दोस्तों, आप सभी को पता है कि बुलडोजर एक्शन को लेकर योगी सरकार की तरफ से अपनी वाहवाही लगातार जो है बटोरने की कोशिश की गई। योगी सरकार बुलडोजर राजनीति को लेकर अपनी बाहें और अपना सीना चौड़ा करके इसे उपलब्धि बताती है, लेकिन जिस तरीके से भाजपा शासित राज्यों में बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई लगातार देखने सुनने को मिली और लोगों के घर ढाए गए, इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में कई याचिका दाखिल की गई और उन कई याचिकाओं को सुनवाई करते हुए बीते कई दिनों, जी हाँ, बीते कई दिनों हमने आपको खबर दिखाई कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने फटकार लगाई थी और इनफैक्ट बुलडोजर कार्रवाई को रोक भी दिया था। लेकिन अब जब इस फैसले पर सुनवाई हो गया था और फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, तो आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने इस पर पूरी सुनवाई करते हुए जो फैसला दिया है, इसी फैसले को लेकर तहे दिल से देश की आवाम सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम सैल्यूट कर रही है। दोस्तों, सुप्रीम सैल्यूट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने जो बयान दिया है और जो बातें कही है वो शायद हुक्मरानों को चुभ रही होगी, हमारे देश के सत्ताधारियों को चुभ रही होगी कि कैसे उनकी राजनीति पर सुप्रीम लगाम लगा दिया गया है। दोस्तों, क्या क्या हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, क्या क्या बातें चली है, किस तरीके के फैसले दिए गए हैं, क्या टिप्पणी की गई है, इस पूरे वीडियो में आपको बताऊंगी। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें दोस्तों, साथ ही लोगों तक भी शेयर करें कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या सुप्रीम बातें कही है, सुप्रीम बयान दिया है। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो टिप्पणी की गई है, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले पर सुनवाई चल रहा है दोस्तों। जी हाँ, सुनवाई के दौरान देखिए क्या कहा गया है। जस्टिस की तरफ से कहा जा रहा है कि मनमाने ढंग से संपत्ति पर बुलडोजर चलवाने पर अधिकारी जवाबदेही होंगे। अगर किसी अधिकारी ने मनमानी अवैध कार्रवाई की तो उसे दंडित किया जाएगा। इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया है। जोर देते हुए उन्होंने कहा है कि इसका गलत तरीके का इस्तेमाल जो है आप नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त क्या चल रहा है वो पूरी जानकारी आपको लाइव, जी हाँ, लाइव दे रही हूँ कि क्या हो रहा है, किस तरीके से अफसर को जो है फटकार लगाया गया है और यह भी कहा गया है कि आप जज नहीं बन सकते हैं। जज का काम जज को करने दीजिए, वो ये तय ना करे कि दोषी कौन है, किसका क्या दोष है, ये काम कोर्ट का है। इस तरीके की बातें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के जरिए कही गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि बुलडोजर एक्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज यानी कि बुधवार को फैसला सुनाया जा रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई और जस्टिस विश्वनाथन की बेंच के पास है, जहां पर इस पूरे मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था बीते दिनों सुनवाई के बाद। अब बेंच ने 1 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रखा था और तब तक बेंच ने साफ कहा था कि आने वाले फैसले तक देश भर में बुलडोजर एक्शन पर रोक जारी रहेगा। जस्टिस गवई ने आज कहा है कि संविधान और लोकतंत्र को बरकरार रखने के लिए किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना जरूरी है। किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता का रक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। किसी व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि गलत तरीके से उसकी संपत्ति को नहीं लिया जा सकता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए थे। उन्होंने अपनी दलीलें जारी रखी थी। पिछले सुनवाई में उन्होंने कहा था कि बुलडोजर एक्शन के दौरान आरोप लगा है कि मुस्लिम समुदाय को विशेष तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता देश का एक महत्वपूर्ण अंग है। जो भी गाइडलाइन बनाएंगे वो सभी के लिए होगी।
शक्तियों के गलत इस्तेमाल को मंजूरी दी नहीं जा सकती है। जस्टिस गवई ने आज अपने फैसले के दौरान ये बातें कही। उन्होंने कहा कि किसी भी शक्ति का गलत तरीके से बेजा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। जब कोई कानून तोड़ता है तो हम कहते हैं कि सरकार कानून व्यवस्था बनाए और ऐसा होने से रोका जाए। अगर वो फेल होती है तो जनता का भरोसा टूट जाता है। एक आदमी हमेशा सपना देखता है। जी हाँ, बुलडोजर केस पर अहम बातें जो है कोर्ट में कही गई है दोस्तों, और ये बातें बहुत सही तरीके से कही गई है, क्योंकि एक आदमी हमेशा सपना देखता है कि उसका आशियाना कभी भी उनसे ना छीना जाए। लेकिन बीते कुछ सालों में आप देख रहे थे कि कैसे एक आरोपी बनाया जाता है पुलिस प्रशासन की तरफ से, तो उनके पूरे परिवार का घर उनसे छीन लिया जाता है, उनसे उनका पूरा आशियाना जो है जमींदोज कर दिया जाता है, मिट्टी में मिला दिया जाता है। इस तरीके की कार्रवाई हुई और इसी को लेकर कहा गया, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई कि अगर आपने किसी को अपराधी बनाया है तो सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। कोई अधिकारी, कोई सरकार फैसला नहीं सुना सकती है कि आप किसी के घर को बुलडोजर से बुलडोज कर दीजिए, किसी के घर को तोड़ दीजिए। एक घर बनाने में, जी हां, सालों लग जाता है, पाई पाई लग जाती है, लेकिन इन लोगों को क्या पता होगा। इन लोगों के पास मोटी तनख्वाह, मोटी रकम आती है, तो इनको कुछ पता नहीं होता है कि एक इंसान अपनी पूरी कमाई, गाड़ी कमाई जो है एक घर बनाने में लगा देता है, और उस घर को जब बुलडोजर से तोड़ दिया जाता है तो उनका दर्द, उनकी पीड़ा कोई महसूस नहीं कर सकता है सिवाय उस शख्स के। तो कहा जाता है दोस्तों कि कोर्ट में ये सब कुछ कहा गया कि हर एक इंसान का सपना होता है कि घर पर छत हो। क्या अधिकारी ऐसे आदमी की छत ले सकते हैं जो किसी अपराध में आरोपी हो? हमारा सामने ये सवाल यही है कि कोई आरोपी हो या फिर दोषी हो, उसका घर बिना तय प्रक्रिया के पालन नहीं गिराया जा सकता है। हमने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में न्याय के मुद्दे पर विचार किया है और ये भी कहा है कि किसी भी आरोपी पर पहले से फैसला नहीं किया जा सकता है। अगर कोई अधिकारी व्यक्ति किसी का गलत तरीके से घर गिराता है तो वो आरोपी जो है वो आरोपी है, तो ये गलत है। अगर अधिकारी कानून अपने हाथ में ले लेता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये गैर कानूनी है। आरोपी के भी कुछ अधिकार होते हैं। सरकार और अधिकारी बिना कानून का पालन किए किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मनमाना और एकतरफा एक्शन नहीं ले सकते हैं जो आरोपी या दोषी हो। अगर कोई अफसर ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए एक सिस्टम होना चाहिए। ये मुआवजा भी हो सकता है। गलत नियत से लिए गए एक्शन पर अधिकारी को बख्शा नहीं जा सकता है। लिए गए गलत एक्शन पर उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ आरोपी है, ऐसे में उसकी प्रॉपर्टी को गिरा देना ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है। अधिकारी ये तय नहीं कर सकता है कि कौन दोषी है, वो खुद जज नहीं बन सकते हैं। ये सब कुछ कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के जरिए कहा गया है कि वो खुद जज नहीं बन सकते हैं। कोई दोषी है या नहीं, ये वो नहीं तय करेंगे। ये सीमाओं को पार करना होगा। बुलडोजर एक्शन पर डरावना पहलू दिखाता है कि ताकत के गलत इस्तेमाल को कोई इजाज़त नहीं दे सकती। ऐसा एक्शन किसी दोषी के खिलाफ भी नहीं लिया जा सकता है। अधिकारी का ऐसा एक्शन गैर कानूनी होगा और वो अधिकारी कानून अपने हाथ में लेने का दोषी होगा। जब किसी कंस्ट्रक्शन को अचानक गिराने के लिए चुना जाता है और दूसरे कंस्ट्रक्शन पर एक्शन नहीं लिया जाता है तो इसमें बदनीयत झलकती है। ऐसी धारणा बनती है कि कार्रवाई किसी निर्माण पर नहीं की गई है, बल्कि उस व्यक्ति को दंडित करने के लिए की गई है जिसका केस कोर्ट में है। एक घर सामाजिक आर्थिक ताने बाने का मसला है। ये सिर्फ एक घर नहीं होता, यहाँ सालों का संघर्ष होता है। बिल्कुल सही, जी हाँ, बिल्कुल सही। कोर्ट में ये बातें कही गई है। ये सम्मान की भावना होता है, ये सम्मान का भावना होता है। अगर इसे ले लिया जाता है तो अधिकारी को यह साबित करना होगा कि वो घर गिराना ही आखिरी विकल्प था। क्रिमिनल जस्टिस का रूल है कि जब तक किसी को दोषी करार नहीं दिया जाता है तब तक वो निर्दोष होता है। अगर उसका घर गिरा दिया जाता है तो ये पूरे परिवार को दंडित करना जैसा हुआ। संविधान में इसे मंजूरी नहीं दी जा सकती है। दोस्तों, बुलडोजर कार्रवाई को लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ और सख्त संदेश दे दिया है कि अगर ऐसा होता है
तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 15 दिन का नोटिस देना होगा, नोटिस मिलने के बाद 15 दिन बाद ही बुलडोजर की कार्रवाई होगी। ऐसे आप किसी का घर आनन फानन में नहीं तोड़ सकते हैं, आप किसी के घर पर इस तरीके का एक्शन नहीं ले सकते हैं। एबीपी न्यूज़ के हवाले से खबर आ रही है दोस्तों, बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बातें कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अपराध की सजा घर तोड़ना नहीं है। वही कोर्ट ने यह भी कहा है कि मनमाने तरीके से मकान गिराने पर अधिकारियों का जवाबदेही तय करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए यह भी कहा है कि लोकतंत्र में नागरिकों के अधिकार की रक्षा जरूरी है और प्रशासन को जज नहीं बनाया जा सकता है, प्रशासन जज नहीं बन सकते हैं। दोस्तों, उन्होंने साफ तौर पर ये तमाम बातें कही है कि अवैध तरीके से घर टूटा तो मुआवजा दिया जाएगा, अवैध निर्माण को जुर्माना लगाकर नियमित करें। ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट ने अपने शब्दों में इस्तेमाल किया है। लोकतंत्र में नागरिकों के अधिकार की रक्षा करना जरूरी है, प्रशासन जज नहीं बन सकते हैं, अपराध की सजा किसी का घर तोड़कर नहीं दिया जा सकता है। आगे देखिए, एक और यूजर है, पत्रकार है सचिन गुप्ता, उन्होंने लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अपराध की सजा घर तोड़ना नहीं है, सच्चाई का निर्धार सिर्फ न्यायपालिका करेगी। जमीयत-उल-हिंद बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी दोस्तों, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके का बयान देते हुए सुप्रीम फैसला सुनाया है। वही जी न्यूज़ के हवाले से खबर आ रही है कि बुलडोजर एक्शन पर कोर्ट का बड़ा फैसला, अधिकारी जज नहीं बन सकते हैं, किसी भी दोषी के आरोपी का घर नहीं गिरा सकते हैं, अधिकारियों को कानून का पालन करना होगा, कानून को ताक पर नहीं रखा जा सकता है, ताक पर रखकर कार्रवाई अधिकारी नहीं कर सकते हैं। जस्टिस BR गवई ने इस पूरे मामले पर टिप्पणी की है कि घर एक सपने की तरह होता है, किसी का सपना टूटना नहीं चाहिए। इस वक्त आपको कहा जा सकता है कि दोस्तों जमीयत-उल-हिंद का एक बड़ा, जी हाँ, एक बड़ी जीत जो है सुप्रीम कोर्ट में हुई है। करोड़ों मुसलमानों की बड़ी जीत हुई है, जिनके घरों पर लगातार बुलडोजर एक्शन के जरिए कार्रवाई की जाती थी। उस एक्शन पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम लगाम लगा दिया है दोस्तों, सुप्रीम तरीके का लगाम। इस लगाम से शायद योगी शासन प्रशासन को तगड़ा झटका लगा है, बीजेपी शासित राज्यों को तगड़ा झटका लगा है। उनको भी अब समझ में आएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके का फैसला दिया है। ये कोई वाहवाही वाला, कोई ट्रॉफी वाला चीज नहीं है कि किसी के घर को गिराकर आप ट्रॉफी ले आए हैं। ये गलत है और गलत को गलत कहना ही सही होता है। अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते हैं तो आपके अंदर इंसानियत नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट ने वो तमाम बातें रखी जो एक आम इंसान की सोच होती है, एक आम इंसान का सपना होता है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।